यह कोई साधारण दीवार नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली नैनो वॉल है। यह अपने आप लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। एक बार अगर कोई इसमें फंस जाए तो फिर उसे बाहर निकालना नामुमकिन हो जाता है। सबसे डराने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस दीवार को तोड़ सके। बिजली के तार भी इसके आर पार नहीं जा सकते, ड्रिल मशीन भी जवाब देने लगती है, लेकिन कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी गुस्से में एक आदमी चिल्लाता है, हरामजादे। उसी समय जो गोली वापस नहीं उछली थी वह गलती से एक बूढ़े आदमी को लग जाती है। अब कोई भी बिना सोचे समझे कदम उठाने की हिम्मत नहीं करता। तभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह रहस्यमयी काली दीवार आई कहां से। तभी दीमू को अचानक मकान मालिक के फोन में देखी गई तस्वीर याद आती है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस दीवार का राज सिर्फ मकान मालिक ही जानता है, क्योंकि उसी ने सभी कमरों में छिपे हुए कैमरे लगा रखे थे। अब सवाल था कि उसका गुप्त कंट्रोल रूम कहां है, इसीलिए सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। दीमू मकान मालिक के कमरे की तलाशी लेने जाता है, जबकि तीनों लड़कियां अलग अलग मंजिलों पर सुराग खोजने लगती हैं। तभी जूली को एंटोन की बनाई हुई एक डिजाइन ड्राइंग मिलती है। उन ड्राइंग्स में से एक बिल्कुल उसी काली दीवार के पैटर्न जैसी होती है। यह देखकर एना भी तुरंत समझ जाती है। वह कहती है कि ये चारों चौकोर निशान इस दीवार के 4 मैग्नेटिक सेंटर हैं। फिर उन्हें कूड़ेदान में एंटोन का बिजनेस कार्ड मिलता है। तब पता चलता है कि वह एक नैनो टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता था। लेकिन जब वे एंटोन के रूममेट से पूछताछ करते हैं तो वह खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताता है। उसका कहना था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुद ही इस रहस्य को सुलझाना होगा। उसी समय दीमू को मकान मालिक के कमरे में कुछ अजीब दिखाई देता है। दीवार के पीछे एक खाली जगह थी। जब वह अंदर जाने का रास्ता खोज रहा था तभी उसे एक रिमोट जैसा उपकरण मिल जाता है। बिना कुछ सोचे वह उसका बटन दबा देता है। काली दीवार में हलचल तो होती है, लेकिन पासवर्ड गलत होने की वजह से वह नहीं खुलती। एक प्रोग्रामर होने के कारण दीमू तुरंत अपना दिमाग लगाना शुरू कर देता है। वह थोड़ा सा आटा लेकर कीपैड पर हल्के से फूंक मारता है। इससे उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। अब केवल 24 संभावित पासवर्ड ही बचते हैं। कुछ कोशिशों के बाद दीमू सही पासवर्ड खोज लेता है। दीवार के पीछे मकान मालिक का गुप्त निगरानी कक्ष छिपा हुआ था। वहां लगे 3 मॉनिटरों पर इमारत के हर कमरे की हर गतिविधि लाइव दिखाई दे रही थी। यानी मकान मालिक चोरी छिपे सभी पर नजर रखता था। लेकिन तभी लियू ली के चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है। जब सभी लोग स्क्रीन देखने में व्यस्त थे तभी वह चुपके से कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले ही पल दीमू रिकॉर्डिंग को दोबारा चलाता है। तभी उसके सामने एक चौंका देने वाला सच आता है। यह काली दीवार किसी रहस्यमयी काले धुएं के कारण अचानक बन गई थी। इसी समय जूली को भी एक और भयानक सच पता चलता है। एंटोन अपनी मौत से पहले जिस चीज पर रिसर्च कर रहा था उसका इस काली दीवार से गहरा संबंध था, जिसने उन सबको फंसा रखा था। तभी उसकी नजर एंटोन के गले में पड़े स्कार्फ पर जाती है। उसे महसूस होता है कि यह स्कार्फ उसकी मौत के बाद किसी ने